मीरा कहने लगी हरि बोल। गोरे तन पर भस्म लगा के, गोरे तन पर भस्म लगा के, ओ गोरे तन पर भस्म लगा के, गोरे तन पर भस्म लगा के, जोगन वाला भेष बना के, जोगन वाला भेष बना के, ओ जोगन वाला भेष बना के, जोगन वाला भेष बना के, ब्रज की रज मस्तक पर मल के, ब्रज की रज मस्तक पर मल के, यमुना के बीच नहाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। क्या करने तेरे हीरे मोती, 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 मेरे मन मंदिर में ज्योति, मेरे मन मंदिर में ज्योति, ओ मेरे मन मंदिर में ज्योति, मेरे मन मंदिर में ज्योति, कान्हा में मेरे प्राण बसे हैं, कान्हा में मेरे प्राण बसे हैं, मनमोहन को रिझाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। राणा जी थार महल चौबारे, राणा जी थार महल चौबारे, छोड़ यही सब जाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, 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 मैं तो गोविंद गोविंद मीरा मीरा ओ मीरा 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 ओ मीरा। बोली माँ के बिहारी लाल के जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। आज मीरा ठाकुर जी की भक्ति में लीन विलीन हो गई। भगवान कहते हैं जो भक्त मेरे सहारे हो जाते हैं, जो मेरे सहायक हो जाते हैं, उन भक्तों का मैं बाल बांका नहीं होने देता। और चाहे वो भक्त सरलता से आए
या क्रोधता ते हैं। एक पंडित जी थे, और पंडित जी बड़े ही धर्मात्मा थे, सदकार्य करते थे, भक्ति करते थे, उपासना करते थे, भगवान के चरणों में अपने चित्त को लगाया करते थे। पंडित जी थे आस्तिक, और उनकी जो धर्म पत्नी थी वो थी नास्तिक। पंडित जी को प्रेम के दो बोल चाहिए, और धर्म पत्नी को जब भी किसी से बात करती है तो खुरखुरे मन से, खुरखुरापन से। पंडित जी बड़े परेशान हो गए। पंडित जी से विपरीत चलती है। पंडित जी कहते हैं कि आज पूड़ी नहीं बनेगी घर में, तो पंडितानी विपरीत कार्य करती है। पंडित जी जिस कार्य की मना करते हैं उसी कार्य को करती हैं। पंडित जी बड़े थक गए, परेशान हो गए, सोचने लगे अगर कोई सामान होता, कोई वस्तु होती तो मैं चेंज कर देता, वापस कर देता, दूसरी ले आता, लेकिन ये जीवन का जोड़ा, इसे मैं कहाँ किसको दूं? पंडित जी माथे को पीट पीट करके रोने लगे, अब मैं करूं तो करूं क्या? एक दिन पर्व आ गया और गांव से सभी भक्त गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, और पंडित जी का भी मन लालायित था कि मैं भी गंगा स्नान करने जाऊं। लेकिन अगर मैं ये कहूंगा कि मुझे भी गंगा स्नान जाना है तो मेरी पत्नी मुझे जाने नहीं देगी, क्योंकि वो तो विपरीत चलती है ना। आज पंडित जी ने दिमाग से काम लिया, बुद्धि से काम लिया। कहा देवी, ये गांव वाले कितने पागल हो गए हैं। क्यों? कह रहे हैं कि हम गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं, गंगा जी स्नान करने के लिए जा रहे हैं, और गंगा तेजी से चल रही है? इतना पैसा खर्च कर करके गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। बताओ कैसी इनकी बुद्धि खराब हो गई है, कितने पागल हो गए हैं। जाने दो, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो यही हेड पंप पर 2 लोटे डाल लूंगा, यही समझ लूंगा कि गंगा स्नान हो गया। इतने ही पागल नहीं, खुद तो जा रहे हैं लेकिन अपनी पत्नियों को भी लेकर जा रहे हैं। न मैं जाऊंगा और न मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा, हम तो तुम यहीं स्नान करेंगे। पंडितानी तो विपरीत चलती है ना। धर्मपत्नी कहने लगी, पंडितानी कहने लगी, वाह जी वाह, सारे गांव के लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं और हम रह जाएं? ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो जाऊंगी और उनके पति जा रहे हैं और तुम कह रहे हो कि मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के जाऊंगी। पंडित जी ने 1-2 बार मना किया, मन में तो लालसा है लेकिन ऊपर ले मन से मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। और जब बार बार मना करने लगे तो पंडितानी कहने लगी कि जाओगे क्यों नहीं, मैं लेकर के जाऊंगी।
आज पंडितानी ने कहा कि चलो तुम भी कपड़े पहन लो और मैं भी तैयार होकर के आती हूँ, चलो हम भी चलते हैं गंगा स्नान करने के लिए। पंडित जी साइड में आकर के बड़े ही खुश हुए, सोचने लगे आज ये बुद्धि ने काम किया है और यही बुद्धि पहले काम कर लेती तो मुझे इतना कष्ट सहन क्यों करना पड़ता। आज पंडित जी धर्मपत्नी अपने गांव वालों के साथ गंगा स्नान करने के लिए गंगा के तट पर आ गए, घाट पर आ गए। पंडित जी ने हृदय से गंगा माँ को प्रणाम किया, बारी माँ आज तूने इस व्यक्ति को बुला ही लिया, इस भक्त को बुला ही लिया। सभी स्नान करने लगे, पानी का बहाव ज्यादा है, सभी स्नान एक साइड में पार पर कर रहे हैं। पंडितानी स्नान करने के लिए घुस गई, प्रवेश किया। पंडित जी ने कहा सुनो देवी, पानी का बहाव ज्यादा है, अंदर मत जाओ, यहीं पैर पर बैठ करके साइड में बैठ करके अरे लोटे से स्नान कर लो, अंदर मत जाओ। पंडितानी कहने लगी वाह जी वाह, इतना खर्च किया, कष्ट सह करके हम गंगा जी पर आए और जब तक गंगा जी में 2 डूबक नाग पकड़ के नहीं लगाई तो फिर वो गंगा स्नान करना कैसा। पंडितानी तो विपरीत चलती है ना। आज देवी जी पंडित जी से विपरीत चल करके गंगा जी में प्रवेश कर गई और नाग पकड़ के डूबक लगाई। पानी का बहाव ज्यादा था, पैर उखड़े और देवी जी बहती हुई जा रही है। आज पंडितानी कहने लगी, चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ बचाओ। पंडित जी कहने लगे देवी बहुत दिन में पीछा छूटा है, अब तो जाओ जाओ जाओ। जो पति से विपरीत चलती हैं, पति की आज्ञाओं का जो ध्यान नहीं देती, बातों को नहीं समझती, उनके जीवन में कष्टों का सामना दिन प्रतिदिन उस परिवार में तनाव बना रहता है। जो अपने परिवार में, जो अपने घर में क्रोधता लाती हैं, अज्ञानता लाती हैं, अज्ञान का चश्मा अपनी आंखों पर लगाती हैं, उन्हें केवल अच्छा कार्य भी बुरा लगने लगता है। कहते हैं पति पत्नी एक पवित्र रिश्ता है। जिस रिश्ते में माता पिता बांध देते हैं, उसी रिश्ते में खुश रहना सीखो। ये नहीं है कि पड़ोसियों की माया को देख करके मन विचलित हुआ, पति पर धन नहीं है तो अपने मन को दौड़ाने लगी बाजी वाह। जिस दिन से मैं घर में आई मैंने 2 रोटी चैन से नहीं खाई,
पति से विपरीत भाषाओं का शब्द उनके सामने रखती हैं। जो पति दिन भर मेहनत करता है, तुम्हारे लिए इंतजाम करता है, लालन पालन करता है, व्यवस्थाएं बनाता है, उस पति को आप बदले में ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं तो उसके दिल पर क्या बीतती है, ये कभी आपने सोचा? कहते हैं गृहिणी, इस गृहिणी को ही तो लक्ष्मी कहा। और लक्ष्मी स्वरूपा जो देवी होती है वो तो नारायण की सेवा में लगी रहती है। नारायण को अपनी आंखों से ओझल नहीं करती जो लक्ष्मी होती है। ये लक्ष्मी के ही तो हाथ में है अपने घर को बनाना और अपने घर को बिगाड़ना। कहते हैं जहां सुमत तहां संपत नाना। जहां सुमति होती है, प्रीति होती है, वहां संपत्ति अपार होती है। जहां सुमत तहां संपत नाना और जहां कुमत तहां विपत। जहां कुमति होती है, ये मति काम नहीं करती, वहां विपत्तियों का साया हर क्षण पड़ा रहता है। भक्ति का प्रस्तुत बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने अपने भक्तों को समझाने के लिए अनन्य लीला दिखाई। कहते कोई तो प्रेम से ही समझ जाता है और कोई क्रोध से समझता है। ऐसे ठाकुर जी को, ऐसे नारायण को स्वयं संतों ने, ऋषियों ने प्रणाम किया। ऐसे ठाकुर जी को, ऐसे नारायण को आज हम सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं। और भक्ति में भगवान को जो स्पर्श करने के लिए आए, चाहे वो पाने के लिए, चाहे वो मारने के लिए, लेकिन भगवान ने तो ऐसे भक्तों का भी, ऐसे दुष्टों का भी कल्याण कर दिया। ठाकुर जी को पूतना मारने के विचार से आई। बकी नाम पूतना
बकासुर की भागनी बकी जो अपने स्तनों का कालकूट विष लगा करके भगवान को मारने से प्रेरित होकर के और विष युक्त स्तनों पर प्रभु के मुख में दे दिया, पर वहां प्रभु ने सारे उस पापिनी के पापों का विनाश कर दिया, उस पापिनी के पापों पर पर्दा डाल दिया, केवल अच्छाइयों को देखा, बुराइयों पर पर्दा डाल दिया। और कहते हैं बुरी भली जैसी भी है, पर इसने काम तो मैया का किया है। बुराई को नहीं देखा कि ये कालकूट विष लगा करके आई है, अच्छाई को देखा कि आज मुझे दूध पान कराने के लिए ये मां बन करके आई है। मैया जैसा व्यवहार किया, यशोदा मैया की तरह कितने प्यार से अनुराग से हृदय से लगा करके मुझे स्तनपान करा रही है। इसलिए मां यशोदा के समान उस पापनी पूतना को भी गति प्रदान कर दी ठाकुर जी ने। जो मैया यशोदा को गति दी, वही गति मेरे नारायण ने, मेरे ठाकुर जी ने पूतना को प्रदान कर दी। ठाकुर जी तो बड़ा ही प्रेम के धागे में बंधे चले आते हैं, लेकिन वो प्रेम का धागा हमारे पास होना चाहिए, वो लगाव वो भाव हमारे पास होना चाहिए। ऐसे दुष्टों को भी भगवान ने तार दिया, परम गति प्रदान कर दी। कल हमने कथा में धुंधकारी की कथा श्रवण की, ज्ञान वैराग्य की कथा को श्रवण किया। परीक्षित ने भगवान को भागवत क्यों सुनाई? परीक्षित को सुखदेव जी ने पात्र क्यों माना? परीक्षित ने सुखदेव जी को ही इस कथा का, इस भागवत का पात्र क्यों समझा? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, अब परीक्षित सुनो। सुखदेव जी ने परीक्षित को ये कथा क्यों श्रवण कराई? परीक्षित को ही पात्र। जब कोई नहीं आता तो मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते
आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, ओ जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता तो मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ओ मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ओ मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ओ मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। और जो ये मानते हैं कि ठाकुर जी हमारे दुख के समय में हमारे काम आते हैं, वो उठाएंगे तो हाथ और मीठी मीठी ताली के साथ उस ठाकुर जी का गुणानुवाद करते हुए हरि बोल। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। ओ मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। किसी और की मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की अब तो सरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रास्ते, मैं डरता नहीं रास्ते, शमशान आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जय हो। कोई याद करे उनको दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे उनको दुख हल्का हो जाए। ओ कोई याद करे उनको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे उनको दुख हल्का हो जाए। कोई भक्ति करे उनकी ये उनका हो जाए। कोई भक्ति करे उनकी गंदा हो जाए। ये बिन बोले सब कुछ, ये बिन बोले सब कुछ, ओ ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें। ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें। अपने भक्तों के दुख पल में स्वीकार करें। अपने भक्तों के दुख पल में स्वीकार करें। सब भक्तों का कहना, सब भक्तों का कहना, ओ भक्तों का कहना, भक्तों का कहना ले मान जाते हैं। देखिए कहते हैं कि आंखों में आंसुओं की लकीर बन गई और मैंने सोचा ना था मेरी ऐसी तकदीर बन गई। क्योंकि मैंने तो फेरी सिर्फ रेत पर उंगली, लेकिन जब सामने देखा तो मेरे ठाकुर जी की तस्वीर बन गई। आइए सही भक्त दोनों हाथ उठाएंगे बड़े भाव के साथ। पीछे वालों तुम भी उठा लो, हाथ नहीं है तो पैर उठा लो, तालू साथ बोले। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हो। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते। ओ दुख के दिनों में वो
बड़े काम आते हैं।